हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 38 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फिल मंथ, डे, डेट, टाइम एंड नंबर्स बाय ऑटो फिलिंग फंक्शन इन एमएस एक्सेल। कि आपने एमएस एक्सेल के अंदर ऑटो फिल के ज़रिए से डेट को किस तरीके से फिल करना है, डेज को किस तरीके से फिल करना है, मंथ्स को किस तरीके से फिल करना है, टाइम को किस तरीके से फिल करना है और नंबर्स को किस तरीके से फिल करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझे प्रोजेक्ट को सबमिट करवा रहे हैं वो IAMarslan.com पर आकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में ये जो फॉर्म है एनरोलमेंट का, इसको फिल कर दें। वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने फॉर्म को फिल अभी तक नहीं किया, जिन लोगों ने फिल कर दिया है वो माई स्टूडेंट्स में आकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरा फेसबुक पर पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, आप लोग इसको लाइक और फॉलो करें ताकि मेरी हर अपडेट आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 38 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फिल डेज, डेट, मंथ, टाइम एंड नंबर्स बाय ऑटो फिलिंग फंक्शन इन एमएस एक्सेल। तो फ्रेंड्स, जो आज की क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। वो किस लिए? क्योंकि ये जो क्लास है आपकी अमूमन जो भी आप शीट्स या जो भी आप लेआउट बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मार्कशीट बनाएंगे, अटेंडेंस शीट बनाएंगे, स्टूडेंट शीट बनाएंगे, कुछ भी आप बनाएं उसमें एक क्लास जो है बहुत ज़्यादा करामद होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक बात ध्यान रखनी है। जैसे कि हम स्टार्ट लेते हैं सीरियल नंबर से। मैं एक नंबर लिखता हूं 1। फिर अब देखें, अगर मैं इस नंबर्स को ऑटो फिल करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं 1 2 3 से लेकर यहां तक मेरे नंबर्स ऑटो फिल हो जाएं। अगर देखें मैं 1 पे रखकर इसको ड्रैग करूंगा तो पूरे जो मेरे नंबर्स हैं उसमें 1 1 1 1 ही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना होता। हमेशा आपने अगर ऑटो फिल करना है तो एक्सेल में 2 कमांड्स कम से कम देना जरूरी है। एक्सेल में कितनी कमांड्स? 2 कमांड्स देना जरूरी है। जैसे मैंने 1 के साथ 2 लिखा, ठीक है। तो देखिए मैंने 1 के साथ 2 लिखा। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहां से लेकर यहां तक ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं आपके पास सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन वाइज आपके पास कितने नंबर्स आ गए? 15 नंबर आ गए। आपने क्या किया? जस्ट इन 2 को लिखा, ये जो कोना आ रहा है इस कोने पे आपने ड्रैग किया और यहां से लेकर यहां तक आपने नंबर्स बिल्कुल सेट कर लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं डेट देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लाइन वाइज ऑटो फिल के जरिए से मुझे डेट मिल जाए। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज आपने गौर करनी है। सबसे पहले मैंने यहां से लेकर यहां तक ऊपर से ड्रैग किया था, यहां से लेकर यहां तक ऊपर से ड्रैग किया था, 1 से लेकर 15। अब मैं इस पूरे को क्या करता हूं, यहां से लेकर डिलीट करता हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं 15 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने सबसे लास्ट वाली कॉलम में 15 लिखा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से लेकर जैसे जैसे मैं ऊपर लेके जाता जाऊंगा तो आप देखेंगे वो 15 मेरे पास आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं उसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर से नीचे ड्रैग किया था, मैं 15 से ऊपर क्या लिखता हूं? 14, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और यहां से इन दोनों को पकड़ने के साथ में आप देखेंगे ऊपर ड्रैग करता हूँ तो नीचे से उल्टी गिनती ऊपर तक जाएगी। ये देखें, मैं इस पूरे को डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 14, ठीक है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के साथ ये आप देखें, पहले मैं ऊपर से नीचे शुरू किया था, अब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं डेट्स के ऊपर कि डेट को आपने किस तरीके से ऑटो फिल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डेट वाले कॉलम पर आता हूँ। यहाँ पर मैं आज की या कल की जो भी डेट है मैं उसको डेट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यकम। अब यकम दिसंबर, 1 दिसंबर 2019 को आपने लिखना है। तो कैसे लिखना होता है डेट के लिए? आप मैं लिखूंगा 1 दिसंबर को DEC 1 दिसंबर 2019, 1 दिसंबर 2019 लिखूंगा तो आपके सामने डेट देखें। इस तरीके से कभी अगर आपके पास स्लैशेस आ जाए तो उस पर डबल क्लिक मारेंगे तो वो जगह क्लियर करके आपकी डेट पूरी। अब देखें 1 दिसंबर। अब देखें मैं इसको यहां से पकड़ के इस पूरे को ड्रैग करूंगा तो जो आपकी डेट्स हैं वो लाइन वाइज आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जी, ये 1 दिसंबर 2 दिसंबर। देखिए यहां पे और यहां पर फर्क था। डेट्स डायरेक्टली ड्रैग करने से ड्रैग हो जाएंगी, लेकिन नंबर्स अगर 1 को ड्रैग करेंगे तो सब जगहों पर 1 1 आ जाएगा। लेकिन डेट्स वाली जगहों पे क्या हुआ कि आपकी डेट्स ऑटोमेटिक
क्या होती गई, ऑटोमेटिक आती गई। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं डेज के नेम को डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेज नेम मेरे पास क्या है, मंडे, मैंने मंडे लिख लिया। ठीक है, अब मैं मंडे लिखने के साथ मैं इसको क्या करूंगा, ड्रैग। तो देखें ट्यूसडे अपने आप आ रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर मंडे। तो ये आप देखें ऑटोमेटिक जो आपके डेज नेम है ये आ रहे हैं। इसी तरीके से मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के साथ अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। देखें MON, मन। ठीक है, मंडे मैंने लिखा, इसके साथ यहाँ पे आऊंगा तो अब देखेंगे ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की शॉर्ट फॉर्म के अंदर आ रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये देखें पूरा मुकम्मल तौर पर इसी तरीके से क्या चीज़ आ गई, डेट, आपके जो डेज हैं वो मुकम्मल तौर पर डेज के नेम आ रहे हैं। अब हम इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर से नीचे ड्रैग किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर संडे था। ठीक है, संडे से मुझे ऊपर लेके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके अब संडे से ऊपर आएंगे तो देखेंगे सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे। इस तरीके से आप ऊपर को ड्रैग करते जाएंगे तो लाइन वाइज देखें, सैटरडे से ऊपर संडे से ऊपर सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे। मुकम्मल तौर पर आपका लाइन वाइज क्लियर होगा। इसी तरीके से जब आप डेट्स को नीचे से ऊपर ड्रैग करेंगे, मैं इसको डिलीट करता हूँ, 15 से ऊपर, तो ये आप देखें 14। इसी तरीके से वो आपकी डेट्स जो हैं वो बैक होती जाएंगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स बारी आती है मंथ पे। फॉर एग्जाम्पल जनवरी है, मैं JAN लिखूंगा तो मेरा क्या होगा, जनवरी काउंट हो जाएगा। ठीक है, JAN, जनवरी। अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो भी ठीक है, जनवरी की शॉर्ट फॉर्म JAN होती है। अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो भी ठीक। जनवरी से अब नीचे आऊंगा, देखें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। समझिए देखें बिल्कुल वन ऑटो फिल फंक्शन के जरिए से मैं 1 सेकंड के अंदर पूरी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जनवरी से स्टार्ट नहीं करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्टार्ट लेना चाहता हूँ फरवरी से, FEB लिखूंगा, फरवरी से स्टार्ट लिया। अब ये देखें मुकम्मल तौर पर जो मेरा जो मंथ्स के नेम है वो ऑटोमेटिक आते जा रहे हैं। इसी तरीके से ईयर, फॉर एग्जाम्पल ईयर में लिखता हूँ 2019, तो मैं इसको ड्रैग करूंगा, ये देखें मुकम्मल तौर पर 2019 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि ये नंबर है। इसमें आपको जो भी नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स के अंदर आपको 2 कमांड्स देना जरूरी होती हैं, तब वो नंबर को काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2019, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2020। ठीक है जी, अब मैंने इसको पूरे को पकड़ के यहां से लेकर यहां तक ड्रैग कर लिया। ठीक है, तो आप देखें 19, 20, 21, 22, 23, 24 से लेकर 2033 तक ऑटोमेटिक आपके जो ईयर्स हैं वो ड्रैग हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप ईयर्स को डाउन से ड्रैग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा करंट ईयर चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल 2024, मैं इससे बैक जाना चाहता हूँ, तो आप ये देखें 2024, 2024, 2024 बिल्कुल वही लिखा है। मैंने आपको कहा कि नंबर्स के ऊपर 2 कमांड्स देनी होती है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2023, मैंने 2 कमांड्स दे दी। इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं बैक आऊंगा। ठीक है, यहाँ से बैक है तो आप देखते आएंगे 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 प्रॉपर तौर पर आपने जो ईयर्स की फॉर्मेट है आपने उसको भी बता दिया। अब फ्रेंड्स बारी आती है टाइम की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ 1 डबल डॉट, यानी कि 1 बज रहा है। ठीक है, 1 हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 घंटे के फर्क के साथ एक्सेल कैलकुलेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने 1 घंटा लिखा है। ठीक है, मैं इसको पूरे को ड्रैग करता हूँ 2 घंटे। ये आप देखते हैं 1, 2, 3, 4 ये प्रॉपर तौर पर इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 के बजाय 1:25। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 घंटे के फर्क से यहाँ पर 2 घंटे और 25 मिनट के कैलकुलेट करेगा। ये देखें 2 घंटे 25 मिनट। तो आप इस तरीके से बासानी देख सकते हैं कि उसने 2 घंटे 25 मिनट, 3 घंटे 25 मिनट, 4 घंटे 25 मिनट, 5 घंटे 25 मिनट उसने बासानी तौर पर कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। अच्छा फ्रेंड्स, अब तक तो हमने सीखा सीरियल नंबर, ठीक है, डेट्स, डे नेम, मंथ, ईयर्स एंड टाइम। फ्रेंड्स अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं डिफरेंस। मतलब एक तो ये तो सीधे सीधे नंबर थे ना, सीधे सीधे नंबर, सीधी सीधी डेट, सीधे सीधे डेज के नेम, सीधे सीधे मंथ्स के नेम, सीधे सीधे ईयर्स के नेम, सीधे सीधे टाइम आपका आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम डिफरेंस निकाल सकें, यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक नंबर्स और अपनी मर्जी के मुताबिक डेट्स, डे नेम और मंथ को हम ला सकें। ठीक है, जो अपनी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं, मैंने 2 का पहाड़ा लिखना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको पता है 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 आता है।
ठीक है। अब हमने अगर इस तरीके की फॉर्मेट निकालनी है एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए क्या फंक्शन इस्तेमाल, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं मेरा सबसे पहले मैंने लिखा नंबर 2 के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 के बाद मैं यहाँ पर आकर इस पूरे को सिलेक्ट करके, एक मिनट, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे इसको जर्नल कर देता हूँ। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ 2, ठीक है। 2 के बाद मैं लिखता हूँ 4। अब आप देखें 2 और 4 के दरमियान कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे नीचे 5 नहीं आएगा, एक नंबर का डिफरेंस शुरू हो जाएगा। ये देखें 2 के बाद 4, 4 और 4 के बाद 6, 5 खा गया, 6 के बाद 8, 7 खा गया। एक नंबर के डिफरेंस के साथ ये सारे नंबर कैलकुलेट हो। फॉर एग्जाम्पल 3 का जो टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या चीज होती है हमारे पास 6, ठीक है। अब हम इस फॉर्मेट में, यानी कि 3 के बाद 2 नंबर खाए, यानी कि 4 और 5 ये खा गया। अब इसी सीरीज में मैं चाहता हूं कि 3 के जो डिफरेंस के साथ मेरे नंबर्स आना शुरू हो जाए। जैसे हम ये कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसको पूरे 3 6 था, मैं इस पूरे को डिफरेंस करता हुआ आता जाऊंगा, तो आप देखेंगे 3 के डिफरेंस के साथ मेरा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 39 45। तो अभी आप देखें 3 के डिफरेंस के साथ मेरे जो नंबर हैं वो आना शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, इसके अलावा मैं अब शुरू करता हूं 1 दिसंबर। फॉर एग्जांपल मेरी डेट थी 1 दिसंबर, मैं क्या लिखता हूं 1 दिसंबर, ठीक है, 2019, ठीक है। या फिर मैं इस तरीके से लिखता हूं 1 दिसंबर 2019, 1 दिसंबर 2019 थी। अब मैं इसको जब ड्रैग करूंगा तो वो 2 दिसंबर आएगा, लेकिन ये मुझे 2 दिसंबर नहीं चाहिए। मैं यहां पे लिखता हूं कि 2 दिन का फर्क है। 1 के बाद 2 तारीख को भी मैंने मिस कर दिया, 2 के बाद मैं 3 तारीख को भी मिस कर देता हूं, ठीक है। मैं चले यहां पे लिखता हूं 4। अब मैंने क्या लिखा 4 दिसंबर, 4 DEC 2019। मैंने क्या लिखा जी 4 दिसंबर। 1 दिसंबर के बाद मैंने क्या लिखा 4 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर भी खा गया और 3 दिसंबर भी मैं खा गया। इट्स मीन कि 2 दिन का डिफरेंस है। अब 4 के बाद 5 और 6, यहां पे आप देखिएगा जब मैं ड्रैग करूंगा तो 7 दिसंबर आएगा, यानी कि 2 के डिफरेंस के साथ आपकी जो डेट्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। ये आप देखें, ये देखें 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 22, 22 के बाद 25, 28, 31, 3, 6, 9, 12। तो आपने देखे इसी तरीके से आप जितने मर्जी, ये जो 2 कंडीशंस होती हैं ये आपको स्टार्ट में बतानी होती हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो काम है वो चलने लग जाता है। मैं इसको दोबारा से डिलीट करता हूं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक वीक में 7 नेम होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा मंडे। अब मैं चाहता हूं कि मंडे हमने गैप्स निकालना है डेज के अंदर। मंडे के बाद ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे, ठीक है। या मंडे के बाद ट्यूसडे को मैं नहीं लाना चाहता, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, यानी कि 2 दिन के फर्क के साथ में लेकर मंडे के बाद ट्यूसडे को मैंने छोड़ दिया, वेडनेसडे, मैंने वेडनेसडे लिख दिया, ठीक है। मंडे के बाद ट्यूसडे को छोड़ा, वेडनेसडे। अब आप यहाँ देखिएगा वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, ये इसको छोड़ देगा, फ्राइडे को लेगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर आपने 1 का डिफरेंस दिया। मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, देन सिलेक्ट करने के बाद ये आप देखेंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मैं इसको, वेडनेसडे की स्पेलिंग गलत है, वेडनेसडे, ठीक है। मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद आप देखेंगे फ्राइडे आ गया। इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं तो देखें मंडे के बीच में क्या चीज गायब थी, ट्यूसडे, डायरेक्ट वेडनेसडे। अब वेडनेसडे और फ्राइडे में इसने थर्सडे को मिस कर दिया, फ्राइडे और संडे के अंदर इसने सैटरडे को मिस कर दिया, संडे और ट्यूसडे के अंदर इसने मंडे को मिस कर दिया। तो देखें इस तरीके से एक वर्ड्स को ये मिस करता आ रहा है। इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर से नीचे ड्रैग किया, आप नीचे से ऊपर ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ संडे था, संडे के बाद सैटरडे होता है, मैं यहाँ पे फ्राइडे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये उसी हिसाब से मिस करता आएगा। वेडनेसडे, ये देखें संडे से इसने सैटरडे मिस किया, फ्राइडे के बाद थर्सडे मिस किया, वेडनेसडे, एक डिफरेंस के साथ ये अपने आप को मिस करता आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूं नंबर्स पे। मेरे पास नंबर्स हैं 2010, ठीक है, 2010, 2010 था फॉर एग्जांपल, मेरा ईयर जो है वो 2010 है। मैं चाहता हूं कि हर ईयर के बाद ना कम पेश कितने एक ईयर में, एक ईयर के बाद 5 ईयर का डिफरेंस आ जाए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा 2010, ठीक है। 2010 के बाद मैं लिखता हूं 2011 भी छोड़ देता हूं, 12 भी छोड़ देता हूं, 13 भी छोड़ देता हूं, 14 भी छोड़ देता हूं,
15 लिख लेता हूं, यानी कि 4 मैंने क्या लिखे 2015। तो आप देखें 2010 के बाद 15, ठीक है। आपका इस हिसाब से एक्सेल वैल्यू को कैलकुलेट करके जाएगा। ये देखें 2015 के बाद 2020, 25, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80, ठीक है। इसी तरीके से अब हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। जिस हिसाब से आप टाइम को कैलकुलेट करेंगे उसी हिसाब से वो आपका टाइम का डिफरेंस भी निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 1:25, ठीक है जी, 1:25 के दरमियान, और यहां पर हम लिख लेते हैं कितना 3:25। ये देखिए हमने क्या लिखा 1:25 और 3, या फिर मैं लिख लेता हूं फॉर एग्जाम्पल टाइम, यहां पे मैंने लिखा 1 बज रहा है और यहां पे मैंने लिख रहा हूं 4। 1 और 4 के दरमियान कितना फर्क है, 2 और 3, यानी कि 2 घंटे का फर्क है। तो फिर यहां पर क्या आना चाहिए, 4 के बाद 5, 6, तो यहां पे 7 आना चाहिए। मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो आप ये देखें, मैं इस पूरे को ड्रैग करता हूं, ये देखें 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 22, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19। तो आप देखें 1 के डिफरेंस के साथ आपका, क्योंकि टाइम जो होता है ना 22, 23 नहीं होता, 24, 24 के बाद जो 25 होता है वो 1 काउंट होता है, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। इस वजह से इसने 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 लिख दी है। अब देखें जी, आपने डिफरेंस निकालना भी सीखा। बहुत कीमती क्लास है, बहुत काम की क्लास है। अब देखें जी, हमने ये सारा काम किया किसके अंदर, हमने ऊपर से नहीं, यानी कि कॉलम वाइज काम किया। यही काम आप सीरियल वाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने यहां पर लिखा था, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आप अगर किसी रॉ में काम कर रहे हैं, ये देखें, अगर आप 1 और 2 लिखते हैं, ठीक है, मैं यहां पर आकर थोड़ा सा इसको ड्रैग करता हूं आगे। अगर आप 1 और 2 लिखते हैं, मैं दोनों को यहां पर आने के साथ सेंट्रलाइज कर दूं। ये देखें 1, 2 को सिलेक्ट किया। आप जितना नंबर लेकर जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं। 10, जैसे मैंने डिफरेंस बताया था, 2 के बाद मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ठीक है। 2 यानी कि 3, 4, 2 नंबर का डिफरेंस है, इस हिसाब से ये आगे लेता जाएगा। ये देखें 2, 5, 8, 11, 14, 2 के डिफरेंस के साथ, ठीक है। इसी तरीके से डेट भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेट है 1 दिसंबर 2019, ठीक है। अब यहाँ पर आप ड्रैग करते हैं तो आपके सामने डेट्स भी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5 डेट्स भी आ गई। अगर आप डेज नेम डालना चाहते हैं तो आप लिखें मंडे, ठीक है। मंडे के साथ ये आप देखें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपके जो आपके डेज के नेम आ रहे हैं। फिर सिर्फ मंथ आप डालना चाहते हैं, मंथ का नाम है फॉर एग्जांपल जनवरी, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रैग करते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर आप गैप दे के डालना चाहते हैं तो पहला और दूसरे नंबर में आप गैप दे दें, उस हिसाब से ये चलता जाएगा, ठीक है। ईयर्स फॉर एग्जांपल मैं गैप दे के दिखाता हूँ, मैंने डाला 2019, ठीक है। 2019 के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2000, क्या चीज़ 2022, यानी कि 19 के बाद 20 भी मैं खा गया और 21, यानी कि 2 के गैप के साथ। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 23 नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, 25 आएगा बल्कि, क्योंकि देखिए 19 के बाद 22 आया तो यहाँ 25 आएगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये देखें 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 2040, 2043, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बआसानी, जैसे हमने यहाँ पर काम किया, यहाँ पर इसी तरीके से आप रॉज वाइज भी काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान काम है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब फ्रेंड्स, जो आपका जो आज का टॉपिक है, ये हर स्टूडेंट का डीपली तरीके से चेक होगा। उसके लिए मैं चेक करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा, ठीक है, उसमें आपने अभी तक क्या सीखा। अब आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है, सेम इसी तरीके से जो लेआउट मैंने बनाया है, आप लोगों ने भी सेम लेआउट बनाना है। जैसे मैंने इन सारे रॉज के नीचे पूरी लाइन को मर्ज किया है, आपने भी इस पूरी लाइन को मर्ज करना है। इसी तरीके से सीरियल नंबर, डेट, डेज नेम, मंथ, ईयर, टाइम, परसेंटेज, प्रॉपर तौर पर आपने मुझे सेम जैसे मैंने करके दिखाया, आपने इसी तरीके से मुझे प्रोजेक्ट सबमिट कराना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।